हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी एमबीए 2026 एग्जाम के लिए अब टाइम बहुत ही कम रह गया है। आपको मालूम है एग्जाम आपका 8 मार्च को है, तो अब 20 डेज से भी कम का टाइम रह गया है। तो ये लास्ट 20 डेज की क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है अपकमिंग 20 डेज के लिए, सब कुछ हम आपको बताते हैं। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देख लीजिएगा, टाइम आपका सेव होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। रैंकिंग आपको जरूर अच्छे से कर लेना है। 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 24 में एक क्वेश्चन आया था। पजल अरेंजमेंट, जो मैट्रिक्स और लीनियर अरेंजमेंट आपके सिलेबस में दिया है, इंपॉर्टेंट है। 25 में दो क्वेश्चन आया था, 24 में एक क्वेश्चन आया था। डिस्क्रिप्शन में हम आपसे एक प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। नियर अराउंड 10 सेट हमने कराया है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूब और मिरर इमेज देख लीजिएगा, 25 में तो नहीं आया था, बट 2024 में आया था। फिर डाटा सफिशियंसी, ये इजी ही होगा। फिर जो क्रिटिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, एजम्पशन है, कॉज एंड इफेक्ट है, इनको देख लीजिएगा। नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेटर सीरीज इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। इनइक्वालिटी आपके सिलेबस में नहीं है, बट लास्ट 2 ईयर से दो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम भी आप देख लीजिएगा। एंड नॉन वर्बल आपको रीजनिंग देख लेनी है। पूरे सीवीटी एमबीए के पेपर में लॉजिकल रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है। इसको आपको अच्छे से ये जो टाइम है यूटिलाइज करना है। मिनिमम 20 से लेके 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत इजीली जो है, आउट ऑफ 80 मिनिमम 74 प्लस जो है आप स्कोर कर सकते हैं। अपकमिंग 20 डेज आपको कैसे यूटिलाइज करना है, तो देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए कि जितने भी पीवाई क्यू हैं, 22 से आपका एग्जाम हो रहा है न्यू पैटर्न से, 22 से लेके 2025 तक के सभी पीवाई क्यू आप सेल्फ करिए। ठीक है ना। एक बार आप इसको सेल्फ ट्राई कर लीजिए, ठीक है, टाइमर के साथ। एंड इसके डिटेल सॉल्यूशन एक बार सब सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने एक डिटेल सॉल्यूशन भी इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें 22 से लेके 25 तक के कंप्लीट पेपर को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो डायरेक्ट वीडियो नहीं देखिए, पहले आप एक बार सेल्फ ट्राई करिए, देन वीडियो देखिए, तभी ये हेल्पफुल होगा। पीवाईक्यू सभी सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम एक दिन में सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद फिर आपको क्या करना है, मिनिमम अपकमिंग 20 डेज में कम से कम 20 से 25 फुल मॉक आप दीजिए। मॉक देने के बाद सेम डे एनालिसिस करिए। आप देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको रिवाइज करिए। उन पर्टिकुलर टॉपिक के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको सॉल्व करिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं उसको सॉल्व ना करिए। जो टॉपिक गलत हो रहा है, ठीक है ना, केवल उसी को एक बार रिवाइज करिए, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। इतना काम आपको करना है अपकमिंग 20 से 25 डेज में। ठीक है। थर्ड, सोशल मीडिया को अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा जो है यूट्यूब पे भी अननेसेसरी वीडियो ना देखिए। कुछ देखना भी है तो 2x की स्पीड से आप करके देख लीजिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना। जब भी मॉक लगाइए, आप देखिए किसी भी टाइम में मैक्सिमम अगर 1 से 2 मिनट का टाइम लग गया, 1 मिनट से भी अगर ऊपर का लग गया, नहीं बन रहा है, उसको स्किप करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट में आपके पास, ठीक है ना, कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम होना चाहिए, जिससे जो भी आपने क्वेश्चन स्किप किया है उसको आप एक बार फिर से टाइम दे सकें। ठीक है ना। अब एक काम और करिएगा, जब भी आप मॉक सॉल्व करिएगा तो सामने आप एक रफ बुक तो रखते ही होंगे जिसमें सारी चीज़ें सॉल्व करते होंगे। अब जो क्वेश्चन पे आपने 1 मिनट का टाइम दिया नहीं बना, उसको जो है ना क्वेश्चन नंबर डाल के आप उसको एक सर्कल कर दीजिएगा। तो लास्ट के 4 to 5 मिनट में जो टाइम आपके पास रहेगा, डायरेक्ट जो आपने थोड़ा बहुत सॉल्यूशन किया होगा, डायरेक्ट आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी लास्ट जो 20 डेज का टाइम है ना, मैक्सिमम आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक है। वीडियो देखने से अच्छा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन होना चाहिए टाइमर के साथ, आप उसको सॉल्व करिए। तो रीजनिंग में यही काम करना है आपको, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना। आप डायरेक्ट मॉक सॉल्व करते रहिए। जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, बस केवल उसी को रिवाइज करिए, उसी से रिलेटेड जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर नेक्स्ट मॉक दीजिए। फिर रीजनिंग में जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको रिवाइज करिए। एंड फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको करिए। आप देखेंगे कि कम से कम रीजनिंग में विथ इन टाइम, इससे क्या होगा, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज हम क्या पढ़ें। आपका सिलेबस अगर 70 80 90% भी कवर हुआ है तो मॉक तो आप देते रहिए। ठीक है। कम से कम जो है 2 से 3 घंटे
जो सिलेबस आपका पेंडिंग है उसको कंप्लीट करते रहिए। एंड मॉक 70-80% भी अगर आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया है, 60% भी हो गया है, तो मॉक तो देना ही है, मॉक देते रहिए। ठीक है ना? इतना आप अगर कर लेते हैं अपकमिंग 20 डेज में, बहुत इजीली आउट ऑफ 80 मिनिमम जो है 70+ आप स्कोर कर लेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है ना? लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो ये आपको फॉलो करना है, ठीक है ना? मॉक अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। फीस हम लोगों ने बहुत ही कम कर दी है। एक पैक है जिसमें 30 फुल लेंथ मॉक है, एंड एक में जो है 30 फुल मॉक के साथ 90 सेक्शनल है। टाइम बहुत कम रह गया है। और एक पैक है जिसमें 20 फुल मॉक है एंड 90 सेक्शनल है। ठीक है? और भी है जिसमें 12 फुल मॉक है एंड एक है जिसमें 7 फुल मॉक है। तो जिस भी टेस्ट सीरीज में आप इनरोल करना चाहते हैं, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से देख के इनरोल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये लॉजिकल रीजनिंग का हमने आपको बता दिया। अब जो अदर सब्जेक्ट है उसकी भी क्या स्टडी आपको फॉलो करनी चाहिए नेक्स्ट 20 डेज के लिए, बताते हैं आपको, ठीक है ना? मार्क्स आपके बहुत कम भी आए ना तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू मार्क देते रहिए, स्पीड आप मेंटेन करिए, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है, नहीं टॉप की यूनिवर्सिटी मिलेगी तो नंबर 2 की जो यूनिवर्सिटी होगी, नंबर 3 पे जो होगा, ये आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल जो है प्रेशर नहीं लेना। मॉक में आपके 170 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करिए नेक्स्ट मॉक में 180 आए, फिर नेक्स्ट मॉक में 190 आए। तो जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, बस नेक्स्ट मॉक में कोशिश करिए कि हमें इससे बेस्ट देना है। ठीक है ना? चलिए देन नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी जो है स्टडी अपडेट करते हैं आपको।